नमस्कार साथियों, मैं राजेश लवानिया डीपी प्लस न्यूज के लिए। आज हम पहुंच चुके हैं ब्रज धाम की जो लीला है उसके आपको यहाँ अलौकिक दर्शन भी कराएंगे। इसकी लीला का हम आपको महत्व बताएंगे। आज मैं खड़ा हुआ हूँ गोवर्धन क्षेत्र के 3 किलोमीटर दूर एक चंद्र सरोवर पड़ता है, जहाँ चंद्र सरोवर के नाम से एक गांव है, मेहमदपुर के नाम से भी जाना जाता है। उसी से कुछ क्षण किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पैठा गांव पड़ता है। पैठे में जब जाते हैं तो वहाँ चतुर्भुज जो भगवान चतुर्भुज जी का मंदिर है उन्हीं के दर्शन देखने को मिलते हैं। आज मेरे से जुड़े हुए हैं जो कि भावेश कीर्तनिया है और एक ब्रजवासी भी है। देखते हैं क्या कुछ ब्रजवासी है और ब्रज भाषा में क्या कुछ यहाँ का रहस्य बताएंगे। जी, आपका डीपी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा ये कौन सी जगह है, क्या कुछ वर्णन है यहाँ का। बोलो गिरिराज धरण की जय, श्री चतुर्भुज भगवान की जय, श्री नारायण सरोवर तीर्थ की जय। आप सभी को जय गिरिराज जी की जय, जमुना मैया की जय, चतुर्भुजनाथ प्रभु की। यह स्थान को नाम है ऐठा कदम में पैठा गांव, क्योंकि यहाँ को एक भाव है कि गिरिराज यही ब्रजराज यही, श्याम सलोनी सी पहरत सेठा, ग्वाल ठिठोर करत फिरे, भानत है मनसुख से फेंटा, नारायण सरोवर तीर्थ के तट पर कन्हैया ने कदम को ऐठा, फेंट में ऐठ कदम लियो, जब गाम को नाम भयो पैठा, जब गाम को नाम भयो पैठा। यहाँ भगवान ने चतुर्भुज नारायण स्वरूप के दर्शन कराए हैं सभी ब्रज भक्तों को। तो यहाँ संक्षिप्त में अपन लीला को श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर चंद्र सरोवर है, जो कि राज तो हर एक जगह पर हुआ है, मगर जो महाराज है वो अमुक जगह पर हुआ है, जो कि सबसे बड़ा महाराज चंद्र सरोवर पर हुआ है। क्योंकि चंद्रमा अपनी गति को भूल गया 6 महीने तक। 6 महीने की एक दिन हुआ, एक रात्रि एक दिन, 6 महीना तक एक रात चला महाराज। जिस महाराज में हमारे दाऊ दादा स्वयं गोपी रूप धारण करके पधारे थे चंद्र सरोवर पर। तो ये अपन ऐठा पैठा की लीला पर चलते हैं। बताते हैं कि लुक लुक और छुप छुप कर वहां से दर्शन किए थे। क्या कुछ लीला का वर्णन है उधर का? हाँ, आज भी लुक दाऊ जी के नाम से, धोखा दाऊ जी के नाम से जाने जाते हैं हमारे दादा, क्योंकि लुक यानी कि छुप करके लीला का आनंद लिया दादा ने। क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने कहा है, दादा आप गोपी रूप धारण करके पधारे हो, पर आपके सामने मैं कैसे रास कर पाऊंगा, क्योंकि बड़ों की लज्जा रखनी पड़ती है प्यारे। ये ब्रज में हमारे जो माता बहने घूंघट की लाज, इसी हमारे ब्रज में बड़ों की लाज रखनी पड़ती है। ऐसे इसीलिए कन्हैया ने कहा, दादा अगर आपको लीला का आनंद लेना है तो आप शिखर के ऊपर विराजो। तो दादा कहते हैं, कन्हैया अगर मैं शिखर के ऊपर बैठूंगा तो ब्रजवासी आएंगे, दादा 96 को समय है गयो है। क्योंकि हमारे ब्रज भक्त और दाऊ दादा साथ में भांग छानते हैं, क्योंकि छानेंगे तो रास का आनंद नहीं ले पाएंगे। अच्छा, वर्णन ये है यहाँ जो ब्रज भूमि है, जहाँ अगर भांग का सेवन ना करें तो दाऊ दादा भी खुश नहीं होते। क्या कुछ है भांग का सेवन को लेकर? देखो, भांग का तो ये है, अगर हम ब्रजवासी भांग नहीं छानेंगे ना तो हमारी ठाकुर जी की भक्ति में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि ब्रज में कहते हैं एक से एक बढ़ के पागल है, कि पागलों की महफिल में आनंद भरे लच्छे हैं। हे दाऊ दादा हमें तो पागल ही रहने दे, हम तो पागल ही अच्छे हैं। अच्छा, इस पागलों की दुनिया में कितने यहाँ अच्छे लोग हैं और क्या कुछ ब्रज की अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ का वर्णन है? देखो, पागलों की तो हमारे ब्रज के एक रस के पागल बाबा हुए, उन्होंने पूरे ब्रज को पागल बनाया है। कोई पागल है बेटी नारी का, कोई पागल है बेटी नारी का, सच्चा तो पागल वही है जो पागल गोवर्धन धारी का, जो पागल बांकी बिहारी का। तो पागल तो वही है ब्रज में, वो ही भांग छानेगा जो मेरे प्रभु की भक्ति को पाएगा। तो यहाँ चंद्र सरोवर पर महाराज हुआ तो गोपियों को अपमान हुआ है। क्यों हुआ अपमान? क्योंकि आज दुनिया को नचाने वाला स्वयं हमारे बीच में नाच रहा है। तो गोपियों के अपमान को दूर करने के लिए, क्योंकि प्यारे ब्रज में कभी भी आओ अपमान को छोड़ करके आना, अहंकार को छोड़ करके आना, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की परिभाषा सीखनी है तो ब्रज में आना है। क्योंकि ये भूमि ही ऐसी है कि ऊदो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुबडुबी, और बजो प्रेम को ढोल। तो यहाँ उद्धव जैसे ज्ञानी हमारे ब्रज गोपियों के सामने नतमस्तक हो गए। तो यहाँ गोपियों को अपमान हुआ,
और अपमान को दूर करने के लिए स्वयं ठाकुर जी और स्वामी जी अंतर ध्यान हुए। जहां हमारे चंद्र सरोवर और पेंठा के बीच में एक स्थान पड़ता है मैं हारी, जहां स्वयं राधा रानी कहती हैं, कन्हैया चलत चलत में हारी, सुनो मेरे गिरवर धारी। कन्हैया अब मेरे बस की नहीं है चलना, मैं तो हार गई। तो हमारे स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, अगर आप हार गई हो तो मेरे कन्नान पे विराजो, कन्नान पे बिठा करके आपको लेके चलता हूं। तो जैसे ही वहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, स्वामी जी अंतर ध्यान हुई, तो वहां गोपियां नेत्र बंद करके रास का आनंद ले रही हैं। उनके जैसे ही नेत्र खुले तो गोपियों को ठाकुर जी और स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए। तो गोपियों को बड़ा दुख हुआ, विरह हुआ, जो कि हम और आप सभी जानते हैं। चंद्र सरोवर पर गोपी गीत लिखा, गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का जो भाव है, वही गोपी गीत में है प्यारे। क्योंकि यहां जब गोपियां रुदन करती हुई ब्रजमंडल में भ्रमण करती हुई कन्हैया को टेर करती हैं, कन्हैया केशव गोविंद माधव विरह करती हैं, और बीच में स्थान में राधा जी मिलती हैं, जहां मैं हारी स्थान है, वहां राधा जी को लेकर के अपने श्रीधाम ऐठा कदम ने पैठा गाम श्री नारायण सरोवर के किनारे पर आई और वृक्षों से बातें करती हैं। अरे कदम, तूने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? तो ऐसे वृक्षों से बात करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता है। तो एक हमारे ब्रज में सबसे बड़ा मोटा कदम का वृक्ष था, उसके नीचे आकर के बैठ गई गोपियां और नेत्र बंद करके और कन्हैया की लीलाओं का चिंतन करते हुए और कन्हैया को मन ही मन में याद करती हैं कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, आप कहाँ हो? जैसे एक जल के बिना मछली तड़फड़ाती है, उसी तरह हमारी गोपियां हमारे प्रभु के लिए तड़फड़ाती हैं और कहती हैं, कन्हैया आप कहाँ हो? तो कदम से जाकर के पूछती हैं, अरे कदम, तूने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? कदम कहता है, हाँ। बोले कहाँ है? बोले मेरे अंदर छुपा है। तो जैसे उनको मालूम पड़ता है, बोले हमको तो दिख नहीं रहा है। तो स्वयं ठाकुर जी चतुर स्वरूप धारण करके पधारते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री चतुर भगवान की जय। मैं बात करूं ब्रज भाषा को लेकर, क्या कुछ यहाँ ब्रज साहित्य में आप कुछ भजनों के माध्यम से कहना चाहोगे? क्योंकि यहाँ को तो एक ही भाव है, गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए लीजो। जब ब्रज में तो अपन आए हैं, मगर ब्रज की रज में हम तन मन नहीं लौटाया, तो ब्रज में आना व्यर्थ है प्यारे। क्योंकि यही एक भाव है, अरे गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए लीजो। और चंद्र सरोवर है अति प्यारो, चंद्र सरोवर है अति प्यारो, ऐठा पैठा धाम हमारो, ऐठा पैठा धाम हमारो। और तू चतुर्भुजी के दर्शन कर लीजो, कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। और ये माटी लाला ने खाई, मुक्ति हुई यान मुक्ति कराई। कैसे कराई? अरे तू गुण गिरवर के गाय लीजो, गाय लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए 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 लीजो, गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। और गिरिराज में आओ तो सबसे पहले क्या करना है? हर प्रात समय की करियो मंगला, प्रात समय की करियो मंगला, बन जावे तेरे कोठी बंगला, बन जावे तेरे कोठी बंगला, कबहू न रहे गो तूरे कंगला, कबहू न रहे गो तूरे कंगला। कैसे न रहे गो? तू गुण वल्लभ के गाय लीजो, गाय लीजो, ब्रज रज में लोट लगाए लीजो। और गिरिराज के दर्शन कर लीजो,
ब्रज रज में लोट लगा लीजो। ये थे ब्रज में आने, ये थे ब्रज के भाव। बोलने को तू दीजवा बोलता नहीं, लेने को हरि नाम मुख को खोलता नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, पर बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। ये ब्रज के भाव हैं, ये कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे, ये सिर्फ ब्रज में ही मिलेंगे। ये जो दीजवा का जो शब्द है, ये हमारे ब्रज भाषा में इंसान को दीजवा बोला जाता है। और यही नहीं, जो ब्रज की साहित्य की बात करें तो संत हैं, महात्मा है और ब्रजवासी है, ये अपने ब्रज के ही शब्दों में, ब्रज भाषा में अपने ही इन शब्दों का वर्णन करते हैं। और बात करते हैं कि अगर आज जो आपका जन्म मिला है, इंसान जन्म मिला है, आज आप इस भजन में, इस संकीर्तन में या मंदिरों में अगर आप ढोक नहीं लगाओगे तो अगला जन्म आपका व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल, जो ब्रज में आते हैं वो श्रद्धालु बोलते हैं कि मुक्ति जो भगवान के जो पैर जो पड़ते हैं, जो ब्रजवासियों के पैर पड़ते हैं और साधु संतों के पैर पड़ते हैं। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति भी से मुक्त हो जाए। यानी जो ये ब्रज में जो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, महात्मा आते हैं, संत आते हैं, उनके जो पैरों से जो रज उड़ती है वो स्वयं ही मुक्त हो जाती है। ये वह स्थान है जहां अनेकों साधु संत जो यहाँ तपस्या में लीन होकर यहाँ जन्म लेते हैं। यही एक ब्रज धाम है, यही एक ब्रज धाम है। देखते रहिए DP+ के लिए रिपोर्टर राजेश लवानिया।